स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेगा, डर नहीं लगता, लेकिन परेशान होता है परिवार, तो तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? मेरी तो अभी 10 साल भी नहीं हुई थी, ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे। बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को। मैं तो जेल में था और उन्होंने खबर ली थी, कहा था जब मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। आज किया उन्होंने। मेरा परिवार उनके प्रति पूरा आभारी है। लेकिन किसी के साथ ऐसा न हो, ये सरकार से मैं अनुरोध करूंगा। और मैं, मेरी टीम जब थी उस समय, तो उसके खिलाफ जो हो रहा है उसको देखिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है कोर्ट कचहरी दौड़ने में। मैं आज तक, आप सोचिए, मेरे इतने पंगे थे, मेरे पास इस मुकदमे की वजह से आर्म्स लाइसेंस नहीं मैं बनवा सका, मेरे पास पासपोर्ट नहीं कि मैं कहीं जा सकूं। किस परिस्थिति में आप इतने बड़े बड़े पंगे लेके अकेले घूम रहे हैं बिना सुरक्षा के? कोई सुरक्षा नहीं आप देखते हैं। और दर्द इस बात का भी रहा होगा कि आप पूरी नौकरी नहीं कर पाए, जिसके लिए आप... सही है भाई, परिवार कोई भी जब सर्विस में आता, अच्छी खासी सर्विस में, तो वो चाहता है कि हम ठीक से काम करें। एक परिवार भी रहता है, अच्छी नौकरी थी +1 की, तो एक दर्द तो रहता ही है। लेकिन ठीक है, अब काम करना है, रहना है, जो भी हो नहीं था तकदीर में, लेकिन ये दर्द रहता है। मुझे याद है माननीय मोदी जी से मेरे मुलाकात 2013 में हुई थी। योगी जी के बाद पहले ये नेता थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि शैलेंद्र तुम परिवार कैसे पालते हो। ये तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तब आप मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी से मिले थे? और हमने एक जो PIL किया था उसके संदर्भ में मिले थे, ई-गवर्नेंस पे था। तो पहला ये, मतलब योगी जी के बाद ये थे जिन्होंने पूछा कि शैलेंद्र तुम परिवार कैसे चलाते हो। और हम लोग बहुत समय परेशान हुए, तो इन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओ। और 2013 से फिर इनके साथ मैं काम करने लगा। इनका वार रूम मैंने हेड किया बनारस में, मीडिया में भी आया। फिर इन्हीं लोगों ने मुझे किसान पे लगाया काम करने के लिए, और आज मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। इतना बुल पावर पे एनर्जी और तमाम चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। आज जब आपके ऊपर से केस हटाया गया है, तो भगवान राम का भी 14 बरस वनवास था, पांडव का 12 बरस था, मेरा 17 साल रहा है। 17 साल में आप लोगों ने देखा होगा, मेरे आंख में कभी आंसू नहीं देखा होगा। जिस परिस्थिति में इन लोगों ने हमें ला के छोड़ा था, कमजोर हृदय का होता तो आत्महत्या कर लेते। तस्वीरों में नजर आ रहे शख्स माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन लेने वाले पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह हैं। साल 2003-04 के समय में मुख्तार के दबदबे के बीच शैलेंद्र ने बड़ा एक्शन लिया था। उन्होंने लाइट मशीन गन या शॉट में LMG की रिकवरी से लेकर मुख्तार के खिलाफ पोटा तक लगाया था। अब आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए कि उस सरकार में लाइट मशीन गन मैंने बरामद की थी, जिसमें बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। आपको याद होगा या ज्ञात होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी क्राइम के क्षेत्र में लाइट मशीन गन का अब तक उपयोग नहीं हुआ, न कोई रिकवरी अब पहले हुई थी, न अब हुई। तो इतना बड़ा काम करने का इनाम क्या मिला? हमको जेल भेजा गया। तो वो सरकार कैसे चल रही थी आपके सामने। लेकिन मामले में राजनीतिक दखलंदाजी से तंग आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। त्यागपत्र में शैलेंद्र ने लिखा था कि अपराधी फैसला ले रहे हैं और नेता उस पर मुहर लगा रहे हैं। जब आप सिस्टम से लड़ते हैं तो सिस्टम में बैठे लोग सोचते हैं कि किसी ने चैलेंज किया है तो उसका वो हश्र कर दो कि दूसरा कोई शैलेंद्र बनने की हिम्मत ना करे। असली लड़ाई इस बात की थी कि दूसरा शैलेंद्र न पैदा हो। उस वक्त मुख्तार की हनक ऐसी थी कि उस मामले में रातों रात वाराणसी रेंज के IG, DIG, SSP बदल दिए गए थे।
शैलेंद्र बताते हैं कि खुद उनके ऊपर जान का खतरा था। मुख्तार से लोहा लेने की वजह से जिंदगी के बेशकीमती 17 साल संघर्षों में काटने वाले शैलेंद्र क्या कहते हैं, सुन लीजिए। भगवान राम का भी 14 बरस वनवास था, पांडव का 12 बरस था, मेरा 17 साल रहा है। वह कह रहे हैं कि भगवान राम का वनवास भी 14 सालों का था, पांडवों का अज्ञातवास भी 12 सालों का था, मेरा तो 17 साल तक चला। वह कहते हैं कि 17 सालों में कभी आंखों में आंसू नहीं आए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उस सम्मान को मैं आज इस देख पा रहा हूँ, वरना बहुत से लोग जिस परिस्थिति में इन लोगों ने हमें ला के छोड़ा था, कमजोर हृदय का होता तो आत्महत्या कर लेते। अपने संघर्ष को लेकर भावुक हुए शैलेंद्र कहते हैं कि वह जिस दौर से गुजरे हैं, अगर दूसरा कोई कमजोर दिल का शख्स रहा होता तो आत्महत्या तक कर लेता। अब 17 साल बाद प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ केस को वापस ले लिया है। वापस डिप्टी एसपी बनाए जाने के सवाल पर शैलेंद्र क्या कहते हैं, सुन लीजिए। मैंने भी देखा कि लोगों ने अपील की है कि शैलेंद्र जी को वापस पद पे प्रमोशन के साथ सब ड्यूज के साथ दिया जाए। ये निर्णय लेना सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। मुझे तो बस इतनी खुशी है कि मेरा सम्मान जो गया था वो मुझे वापस मिल गया, और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा सम्मान ही मेरे लिए सब कुछ।